दोस्तों, मेरा नाम सोना है। जैसे मेरा नाम है वैसी ही मैं हूँ। सब लोगों को मेरे साथ रहना और घूमना फिरना बहुत पसंद है। अभी मेरी उम्र 26 साल है और मैं लंदन में रहती हूँ। अभी मैं 2 साल पहले ही यहाँ आई हूँ। वैसे मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं हूँ और एक बड़ा भाई है। वह मुझसे 2 साल बड़ा है। उसका नाम महिर है। वह मुझसे बहुत लाड करता है और हमेशा मेरा ध्यान रखता है। ये कहानी मेरे और मेरे भाई की है। मैं बता दूं, मेरे भाई का रंग मेरी तरह साफ और नयन नक्श तीखे है। वह भी मेरी तरह तेज दिमाग वाला ही था, इसलिए उसने भी अच्छी पढ़ाई करके जॉब हासिल कर ली है और वह इंडिया में अच्छे से सेट है। मुझे बचपन से ही बाहर जाने का शौक था, तो मैंने पढ़ाई के बाद कुछ समय तक काम किया और फिर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मुझे गेम वाले कई किस्से सुनने को मिले, जो कि मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बताई कि कैसे सबने भाइयों को साथ प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। किंतु जब मैंने भाई के बारे में सोचा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बात कर सकूं, और वैसे भी हम अलग अलग देशों में रह रहे थे तो कैसे ही मुमकिन होता। किंतु मेरे दिमाग में वो बातें घूमती रहती जो मेरी फ्रेंड्स ने बताई थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करूंगी। फिर क्या था, मैंने भाई को बहाने से विदेश आने के लिए मनाना शुरू कर दिया, किंतु वह हर बार मना करता रहता। मैंने कई बार मम्मी पापा को भी उनको भेजने को बोला, किंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारे भाई की मर्जी है, जैसे उसे ठीक लगे वैसे ही उसे करने दो। किंतु मैंने सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं अपने प्लान में कामयाब होकर रहूंगी। फिर मैंने हार नहीं मानी और भाई को विजिटर वीजा पर आने को बोला, तो भाई ने लगातार मिन्नतें करवाने के बाद हाँ बोला, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने आसमान छू लिया हो। अभी तक भाई को नहीं पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने घर में बातचीत नॉर्मल रखी ताकि भाई को कोई शक न हो। वैसे तो मेरा भाई बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, जिसकी वजह से वह जल्दी बुरा नहीं मानता, किंतु फिर भी मैं सोचकर ही बात करना सही समझती हूँ। प्लान के मुताबिक भाई की टिकट हुई और भाई ने मेरी पसंद से शॉपिंग की। वह अक्सर ही शॉपिंग करते हुए मेरी सलाह लेता। फिर वो भी समय आ गया जब उसे फ्लाइट लेनी थी। मैंने सही समय पर जाकर भाई को पिक किया। भाई से मिलकर ऐसा लगा जैसे चांद सितारे झोली में आ गिरे हो। बड़े लंबे समय के बाद भाई को देखा। देखते ही उन्होंने बोला, कयो छुटकी, अब तो तू खुश है न मुझे यहाँ बुलाकर? अब तो तेरी तमन्ना पूरी हो गई। फिर मैं हंसने लगी और बोली, नहीं अभी नहीं, अभी तो असली तमन्ना बाकी है। फिर भाई ने पूछा कि क्या मतलब? तो मैंने बोला कि मतलब मैं घर जाकर समझाऊंगी, पहले यहाँ से चलो। फिर भाई और मैं अपने पते पर पहुँच गए। इस घर में मैं अपनी 2 मेट्स के साथ रहती थी, जो कि अक्सर अपने भाइयों की वैसी गॉसिप शेयर करती थी। मैंने भी उन्हें बता दिया था कि इस बार मैं कुछ नया बताऊंगी, क्योंकि मेरा बड़ा भाई पूरे 2 हफ्ते के लिए आ रहा है। सब बहुत खुश हुई। जब भाई आया तो सबने मिलकर खाना खाया और खूब अच्छा समय बिताया। फिर मैंने भाई को रेस्ट करने के बोला, तो भाई फ्रेश होने चले गए। तब तक मैंने रूम सगया ही कप दिया। वहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम थे, तो भाई को साथ ही एडजस्ट कर लिया और बाकी 2 मेट्स दूसरी जगह एडजस्ट हो गई। भाई जब लौटे तो मैंने सब बता दिया कि यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, तो वो कुछ नहीं बोले और आराम करने लगे। मैंने भी रेस्ट करना सही समझा, क्योंकि मैंने आगे का भी सोचना था। फिर क्या था, उन्हें नया प्लान बना लिया और सुबह भैया से भाई की खिदमत शुरू कर दी। भाई को खाना खिलाया और खूब बातें की। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि कैसे भी करके भाई से काम निकलवाना है। शाम को मैंने क्लब जाने का प्लान बनाया, तो हम सब ग्रुप में गए। भाई को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। वापसी पर मेरी मेट्स दूसरी जगह चली गई, तो भाई और मैं ही घर आने वाले थे।
मैंने जानबूझकर चढ़ा ली ताकि भाई से अपना काम निकलवाना थोड़ा आसान हो जाए। जब भाई को लगा कि देरी हो रही है तो हम घर लौट आए। हालांकि भाई ने जाने की वजह से थोड़ा डांटा भी। अब समय आ गया था अपना प्रोजेक्ट लगाने का, तो मैंने भाई को डायरेक्टली पहल कर दी। उन्हें लग रहा था कि शायद ज्यादा हो गई है तो वो मुझे साफ मना करते रहते, किंतु मैंने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें समझाया कि जो मैं एयरपोर्ट पर बोल रही थी न कि अभी असली तमन्ना बाकी है वो यही है। तो भाई समझ गए कि मैंने सब प्लान से किया है, तो मेरे बार बार बोलने पर उन्होंने ओके बोल दिया। तो मैं समझ गई कि सब सही होने वाला है। मैंने भी भाई का उस दिन साथ दिया ते हमने गेम को एंजॉय किया। फिर जब तक भाई वहां पर रहे तब तक ही गेम चलती रही। मैंने उन्हें समझा दिलाई कि किसी को घर में न बताए, तो वो मान गए। मैंने भाई को कुछ दिन तक वही घुमाया फिराया और फिर वो भी दिन आ गया जब उन्हें वापस आना था, तो मैं परेशान हो गई। किंतु फिर भाई ने बोला चिंता मत कर, मुझे कॉल कर लिया करना, और हम दोनों हंस पड़े। मैंने भाई को खुशी खुशी से विदाई दी और फिर सब उसके बाद सहा चलता रहा। भाई वापस आकर अपने काम में जुट गया और मैं भी इधर अपने काम में लग गई। बस अब भाई से फोन पर ही बात हो जाती थी, किंतु फिर भी मुझे सब ओके लग रहा था क्योंकि अब रोज ही बातें होने लगी थी। भाई ने भी यह बात किसी को नहीं बताई और न ही मैंने। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।